दोस्तों, आप लोग स्टोरी को सिर्फ सुनते हैं पर स्टोरी जिसने लिखी उसे सपोर्ट नहीं करते। प्लीज अपना सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करके दिखाएं ताकि मैं भी आपके लिए डेली स्टोरी लेकर आ सकूं। आप लोग डेली चैप्टर की उम्मीद करते हैं पर आप में से बस कुछ लोग ही असल में सपोर्ट करते हैं। खैर, थैंक टू ऑल जिन्होंने मेरे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। चलो अब जानते हम अपनी कहानी के आगे के भाग के बारे में। अब तक हमने देखा कि स्नेहा ने पूरे क्लब में ना सिर्फ अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया था बल्कि उसके सबको डांस कराने के तरीके से क्लब का मैनेजर उन्हें सेलिब्रिटी ही समझने लगा था। लेकिन जब उसे पता चला कि ये सभी पार्थ सिंघानिया के साथ है तो उसके रंग ही बदल गए। मैनेजर ने उन्हें क्लब का सबसे बेहतरीन रूम दिया जहां पानी पीने के चक्कर में स्नेहा 3 शॉट्स हार्ड ड्रिंक्स की घटक चुकी थी, जिसे देखकर पार्थ अपने सभी दोस्तों को तुरंत वापसी चलने के लिए कहता है। उनमें से किसी को आइडिया नहीं था स्नेहा ने कब और कैसे उस ड्रिंक को पिया जो कायदे में लड़कों के लिए आई थी। इधर क्लब के बाहर अचानक से ध्रुव आ गया था। अब आगे ध्रुव की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। उसे पता था कि इस वक्त तक तो पार्थ स्नेहा अपने ऑफिस से आ चुके होंगे, इसीलिए उसने तुरंत शेरा को ही उसे पिकअप करने का कॉल मिला दिया था। शेरा, जो इस वक्त पार्थ, प्रिया और स्नेहा के बाहर आने का इंतजार कर रहा, उसे नहीं उम्मीद थी कि उसके पास सीधा उसके बॉस का ही कॉल आ जाएगा। अब तक शेरा को यही पता था कि एक हफ्ता उसे अपनी सारी रिपोर्ट अपने बॉस तक देनी है और एक हफ्ते बाद जब उसके बॉस बिजनेस कॉन्क्लेव से फ्री होंगे तब से उसे उन्हें डायरेक्ट ही कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अब कॉल आया तो उसे उठाना तो पड़ेगा ही। अपने बॉस से कुछ मिनट ही बात के किए होंगे कि उसे दूसरा शॉक मिलता है कि ध्रुव बॉस वापस आ चुके हैं। ध्रुव शेरा से कहता है, कम फास्ट एंड पिक मी अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। शेरा को पता था कि अगर वो ध्रुव को ये बताएगा कि अभी तक उसके साथ जाने वाले अपने घर नहीं पहुंचे हैं बल्कि वो किसी क्लब में देर रात पार्टी कर रहे हैं तो ध्रुव का गुस्सा न सिर्फ पार्थ और उन पर निकलेगा बल्कि आज उसकी भी शामत आएगी। लेकिन आखिरकार वो ध्रुव को सच बता देता है कि वो इस वक्त कहाँ और क्यों है। साथ ही ये भी कि वो पार्थ बाबा का क्लब से बाहर आने का ही इंतजार कर रहा है। उधर से ध्रुव का कोई रिप्लाई तो नहीं आया बल्कि ध्रुव ने शेरा की बात सुनी और तुरंत फोन काट दिया। अब शेरा यही उम्मीद कर सकता था कि आज पार्थ बाबा को ध्रुव सर के गुस्से का शिकार ना होना पड़े। काफी इंतजार के बाद जब पार्थ बाहर आता है तो उसके साथ स्नेहा एक अलग तरीके से ही मुस्कुराते हुए बाहर आ रही थी। इससे पहले वो किसी को वार्न कर पाता कि यहाँ पर उसकी शामत लेने के सीधा ध्रुव ही पहुँच गया है, ध्रुव सीधा ही उनसे कन्फ्रंट कर देता है। ध्रुव सुन चुका था अपने आप को किसी डेविल से कंपेयर करते हुए, साथ ही ये भी कि अब उसका डर ना उसके भाई को है और ना ही उसकी चूहिया को। टर्न बैक टू सी हु द रियल डेविल इज, ध्रुव अपनी गुस्से भरी आवाज में पार्थ को उसके तरफ पलटने के लिए कहता है। पार्थ पलट के जब देखता है तो उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो जाती है। अब आखिर उसने कभी भी अपने सपने में अपने भाई को यहाँ आने का एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो भी तब जब वो इतनी देर रात पार्टी करके बिना किसी सिक्योरिटी के बाहर तो और उसके साथ साथ स्नेहा ने भी एक कांड कर दिया था। एक ही नजर में पार्थ समझ गया कि ध्रुव कितने गुस्से में उसे घूर रहा है। पार्थ घबराई हुई आवाज में अपने भाई से कहने की कोशिश करता है, भाई आप यहाँ क्या, ये सच है? आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, आज कैसे? हाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे आपके यहाँ होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नहीं, मेरा मतलब है। पार्थ ध्रुव को देखकर इतना शॉक हो गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब ध्रुव से क्या बोले, क्योंकि उसने एक ब्लंडर तो पहले ही बिना ध्रुव की सिक्योरिटी को बताए यहाँ पार्टी में आने से कर दिया था और दूसरा कि उसने ध्रुव को कुछ देर पहले ही डेविल बोला। अभी वो ये दोनों ब्लंडर ही सोच रहा था कि अचानक स्नेहा, जो इस वक्त पार्थ और प्रिया के सहारे से ध्रुव को घूर रही थी, एक ही झटके से उसका हाथ झटक कर सीधा ध्रुव की तरफ भाग कर जाने लगती है। इससे पहले पार्थ स्नेहा को रोकता, स्नेहा ध्रुव को माय डेविल इज बैक कहकर उधर ही भागकर जाने लगती है। पार्थ अपने मन में सोचता है कि आज उसने किसकी शक्ल देखकर यहाँ क्लब में आने का सोचा था। वो जानता था अभी उसके भाई का गुस्से का लेवल क्या होगा और इनसे बेखबर स्नेहा खुद उस गुस्से की आग में घी का काम करने जा रही है। जितनी समझदार स्नेहा हमेशा होती है, अब पता चला कि जरा से ड्रिंक के बाद ये उतनी ही बेवकूफ भी हो जाती है। खुद डेविल के पास अपनी पनिशमेंट लेने जा रही हैं। उधर ध्रुव एक ही नजर में भाग गया था कि स्नेहा इस वक्त जो उसे डेविल कहते हुए भाग कर आ रही है, उसने यहाँ क्लब में जरूर ड्रिंक किया है। ध्रुव अच्छे से जानता था कि स्नेहा के ड्रिंक का टॉलरेंस लेवल कितना कम है और उसने उसे पहले ही कहा भी था कि अगर वो साथ ना हो तो कभी बाहर ड्रिंक ना करे। लेकिन यहाँ इससे पहले वो स्नेहा को डांटना शुरू करता, अचानक से स्नेहा उसे सबके सामने हक कर लेती है।
इसके साथ ही कहती है, आई मिस यू माई डेविल। इसकी उम्मीद ना ध्रुव को थी और ना ही स्नेहा को इस तरह ध्रुव के गले लगे हैरानी से देख रहे पार्थ और प्रिया को थी। यहाँ ध्रुव को स्नेहा पर गुस्सा करना था कि लेकिन इतने दिन बाद जब उसने स्नेहा को खुद उसके गले लगते देखा तो एक पल के लिए उसका सारा गुस्सा मानो पानी के बुलबुले की तरह गायब हो गया था। स्नेहा ध्रुव से गले लगे ही उसकी तरफ बड़े ही मासूमियत से देखकर पूछती है, Why are you not hugging me back? ध्रुव जो पहले खुद अचानक से स्नेहा के गले लगाने पर हैरान था, अब जाकर अपनी हैरानी से बाहर आता है क्योंकि इस वक्त उसकी चुहिया उससे बहुत ही मासूमियत से उसे हग बैक करने के लिए कह रही हैं। बेशक अगर यहाँ अपने होश में होती तो सबके सामने ध्रुव से बात तक नहीं करने का सोचती, लेकिन ये असर शायद स्नेहा के टिप्सी होने का ही था कि स्नेहा अपने मन की कर रही थी और इस वक्त ध्रुव स्नेहा को उसके कहे अनुसार हग बैक कर देता है, जिसे फील करके स्नेहा अपने चेहरे पर स्माइल लाकर कहती है, नाउ दैट्स लाइक माय डेविल। इतना सुनना ही था कि ध्रुव को याद आ जाता है कि फिलहाल वो सभी पार्थ स्नेहा को डांटने वाला था। ध्रुव स्नेहा को गले लगाए हुए ही पार्थ से कहता है, पार्थ यू लैक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पार्टी करना, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ 2 लड़कियों की सेफ्टी का भी सवाल है। लुक एट स्नेहा, आखिर तुमने उसे यही ड्रिंक क्यों करने दिया? इसका एक्सप्लेनेशन घर चलकर मुझे चाहिए। तभी पार्थ धीरे से कहता है, स्नेहा की ड्रिंक करने में मेरी गलती नहीं है, ये स्नेहा ही थी जिसने मेरी ड्रिंक पी ली थी। ये बात स्नेहा ने भी सुन लिया था, जो ध्रुव को गले लगाए ही अपना सिर बाहर निकालते हुए कहती है, हुसे स्नेहा ने ड्रिंक किया? नो नॉट एट ऑल, स्नेहा ड्रिंक नहीं करती। स्नेहा मासूम सा चेहरा ध्रुव के चेहरे के आगे करके कहती है, लुक एट मी, क्या मैंने ड्रिंक करी है? एम आई टिप्सी? हाँ हाँ। ध्रुव चाहकर भी स्नेहा के क्यूटनेस को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। वो स्नेहा को बताना चाहता था कि यस यू आर ड्रंक नाउ, पर स्नेहा इतने क्यूटली आगे कह रही थी, स्नेहा ने बस पानी पिया, पार्थ ने पानी दिया, वो पानी बहुत खराब है यहाँ का, सारी पार्थ की गलती है। ब्लेम हिम, सू हिम, अगर मैं कल बीमार पड़ी। पार्थ का मन कर रहा था कि वो अचानक यहाँ से इनविजिबल हो जाए। ये स्नेहा खुद अपनी गलती को नशे में होने पर उस पर ही डाल रही है। क्या ये लड़की अपने ड्रिंक होने पर उसे ही ब्लेम करेगी? और क्या सू, वो वॉडका शॉट्स थे, उसे पीने के बाद कोई उसे क्यों सू करने लगा? ध्रुव पार्थ से अपने हाथ के इशारे से ही शेरा के साथ जाने को कह देता है। प्रिया भी यहाँ कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि इस वक्त उसने भी ध्रुव को गुस्से में देखा था। इसके बाद ध्रुव स्नेहा की तरफ देखता है जो उसे ही टुकर टुकर देख रही थी। एंड यू मिस स्नेहा, तुमसे तो मैं अभी खबर लूंगा। इससे पहले पार्थ अपना कुछ एक्सप्लेनेशन देता ध्रुव शेरा से पार्थ और प्रिया को घर छोड़ने के लिए कह देता है। इसी के साथ स्नेहा जो ध्रुव के गले से अभी तक लिपटी हुई थी उसे एक ही झटके से अपनी बाहों में उठाकर अपनी कार में ले जाने लगता है। ध्रुव स्नेहा को पैसेंजर सीट पर बैठा देता है, साथ ही खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। अब तक स्नेहा टिप्सी हो चुकी थी, उसे बस इतना पता था कि उसके सामने वाला शख्स ध्रुव है। पार्थ, प्रिया भी शेरा के साथ दूसरी गाड़ी में घर के लिए निकल चुके होते हैं। वही ध्रुव वाली गाड़ी के अंदर ध्रुव स्नेहा से कहता है, फास्टन योर सीट बेल्ट और यू विल फॉल। लेकिन स्नेहा तो मानो ध्रुव को ही मंत्र मुक्त होकर देखने में बिजी थी। उसने सीट बेल्ट को तो लिया, लेकिन स्पोर्ट्स कार के सीट बेल्ट में वो बिना होश के उलझ जाती थी, तो इस वक्त तो उसका दिमाग ही अपने सेंसेस में नहीं था। स्नेहा ध्रुव से अपनी उलझन के साथ कहती है, इफ आई फॉल प्लीज कैच मी। स्नेहा को यू सीट बेल्ट में उलझते हुए देखकर ध्रुव एक ही झटके से स्नेहा को अपने ऊपर ले लेता है। वैसे भी आज ध्रुव कम्फी स्पोर्ट्स कार लेकर आया था जिसमें ड्राइविंग सीट पर काफी स्पेस होता था। स्नेहा एक ही झटके से ध्रुव के ऊपर आ जाती है और अब ध्रुव अपनी सीट बेल्ट स्नेहा के ऊपर से बांध देता है और एक रेस के साथ उसकी स्पोर्ट्स कार स्टार्ट होकर वहां से हवा से बातें करती हुई निकल जाती है। स्नेहा को ध्रुव से अपने तरफ बॉडी करके बैठाया था, साथ ही स्नेहा का चेहरा भी उसके फेस की तरफ था जो इस वक्त उसे ही देखने में बिजी था। ध्रुव के बाहों में कैद स्नेहा की आंखें ओवर एक्साइटमेंट के कारण चमक रही थी। सामने ध्रुव था, उसके साथ वो उसकी बाहों में ड्राइव एंजॉय कर रही थी। आज से पहले उसे कभी कोई राइड इतनी अच्छी नहीं लगी होगी। इस वक्त ध्रुव का चेहरा उसे बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। बैक शर्ट, वेनी हैंड्स एंड स्मूथ राइड स्नेहा के लिए उसके हार्मोन्स को अलग ही एक्साइटमेंट दे रहे थे। साथ ही ध्रुव के पतले लिप्स आज स्नेहा को उसकी तरफ झुकने के लिए मजबूर कर रहे थे। स्नेहा इतना टिप्सी हो गई थी कि अब उसे ध्रुव के सेक्सी लिप्स ही अपने तरफ किसी स्वीट की तरह आकर्षित कर रहे थे। स्नेहा ध्रुव से थोड़ा झिझकते हुए कहती है, कैन आई किस यू मी?
I promise I won't take long. Your lips look so tempting and I'm very thirsty. स्नेहा इतना कहने के साथ अपने होठों पर अपनी जीभ फेरा देती है। इतना प्यारा परमिशन आखिर कोई कैसे मना कर सकता था। बेशक स्नेहा टिप्सी होने के साथ बहुत ही ज्यादा क्यूट हो गई थी। स्नेहा धीरे धीरे ध्रुव के होठों की तरफ सीधा सीधा झुकने लगती है, जिसका एहसास ध्रुव को भी हो गया था। वो शांत था, लेकिन वो भी देखना चाहता था कि आखिर स्नेहा उसके साथ नशे में होने के बाद करना क्या चाहती है। ध्रुव अपने मन में सोचता है, क्या उसकी चुहिया उसे किस करना चाहती है। ध्रुव अपनी एक सरसरी नजर स्नेहा पर डालता है, जो इस वक्त किसी कंफ्यूज्ड इंसान के तरह नजर आ रही थी। स्नेहा जो कुछ देर पहले उसके होंठ की तरफ झुक रही थी, वो अचानक से रुक गई थी। शायद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे किस करे। कुछ देर सोचने के बाद स्नेहा अपनी गर्दन को एक तरफ टिल्ट करके फिर से झुकने लगती है और बैंग ऑन। स्नेहा वर्टिकली ध्रुव के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे कुछ इस तरह किस करती है कि ध्रुव कुछ पल के लिए ब्लैंक ही हो जाता है। ऐसा नहीं था कि ध्रुव आज से पहले स्नेहा को किस करने के दौरान एक्साइटेड नहीं हुआ हो, लेकिन आज स्नेहा ने उसे जिस तरह वर्टिकल होकर किस किया, उसमें पहले उसकी क्यूटनेस थी, लेकिन बाद में ध्रुव को एक किक मिली, जिससे हुआ ये कि ध्रुव को अचानक ही ब्रेक लगाना पड़ा। स्नेहा के किस में इससे पहले ब्रेक आता ध्रुव ने उस किस को कभी ना रुकने वाला किस का नाम दे दिया। अब किस वर्टिकल नहीं था, लेकिन स्नेहा ध्रुव की बाहों में थोड़ा टिल्ट हो चुकी थी। ध्रुव जो इतने दिनों से मिस कर रहा था, आज उसे मिला था और उसे इसका स्वाद देने वाली भी उसकी चुहिया थी, तो वो कैसे स्नेहा के एफर्ट को वेस्ट होते हुए देख सकता था। क्या स्नेहा के साथ रोमांस ध्रुव के गुस्से को खत्म कर पाएगा? क्या स्नेहा को अगले दिन याद आएगा कि उसने आज ध्रुव के साथ क्या क्या किया है? अब तक हमने देखा कि ध्रुव लौटकर वापस आ गया था। वही पार्थ, प्रिया, स्नेहा जो थोड़े से ड्रिंक करने पर टिप्सी हो गई थी, उसे संभाल कर घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक वहां पर ध्रुव पहुंच चुका था, जिसे वहां देखकर ना सिर्फ पार्थ हैरान था, बल्कि सामने ध्रुव की गुस्से भरी आंखें देखकर उसे आने वाली अपनी अगली पनिशमेंट याद आ रही थी। लेकिन इन सबसे अलग स्नेहा को अपने नशे के होश में ख्याल नहीं रहा कि जिसे वो डेविल कह के गले लगा रही है, वो इस वक्त उन्हें डांटने के लिए आया था। स्नेहा का अचानक उसे गले लगाना, ध्रुव को मिस करना कहना, साथ ही स्नेहा का मन उसे किस करना, ये देखकर ध्रुव का सारा गुस्सा गायब हो गया। अब आगे स्नेहा जितना ध्रुव से उसके करीब आने से शर्माती थी, उससे कई ज्यादा वो बोल्ड बन गई थी। शायद उस पर अब नशे का असर आ चुका था, या यूं कहा जाए कि वो ध्रुव को महसूस करके ये बात खुद को साबित करना चाहती थी कि आज सच में ध्रुव उसके सामने है। स्नेहा ने जो ध्रुव को कहा था कि वो बस थोड़ा सा ही ध्रुव के लिप्स पर किस करना चाहती थी, वो इससे पहले ध्रुव के होठों से अपने होंठ को अलग कर पाती कि ध्रुव ने उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने से दूर ही नहीं जाने दिया। बल्कि अब प्यास स्नेहा को उसके होठों की नहीं थी, बल्कि ये ध्रुव था जो शायद इतने दिनों का प्यासा था। वो कहते हैं कि प्यासा अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद कुएं की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ कुआं तो खुद प्यासे के पास आया था। ध्रुव भी इस तरह स्नेहा के होंठों पर टूट गया था। ध्रुव के हाथ स्नेहा के कमर पर चल रहे थे। स्नेहा का जो क्रॉप टॉप था, उससे आसानी से ध्रुव को स्नेहा की कमर फील हो रही थी। जहाँ स्नेहा ने ध्रुव को किस करने के लिए भी परमिशन मांगी थी, वहीं ध्रुव को अपनी जीभ स्नेहा के मुंह में डालने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि वहाँ ध्रुव की स्नेहा के कमर पर एक चुटकी ने काम कर दिया था। ध्रुव कुछ इस तरह अपने आप को स्नेहा को किस करने में मशगूल हो गया था कि उसे स्नेहा की पी गई सारी वोडका का टेस्ट अपने मुंह के अंदर बहुत अच्छा लगने लगा। ध्रुव तो किस करने में आज नया रिकॉर्ड ही बना देता, लेकिन फिर उसे अपने बाजू में स्नेहा की चिकोटी काटने का एहसास हुआ। दरअसल ध्रुव की किस इतनी डीप थी कि स्नेहा को सांस ही नहीं आ रही थी, और ध्रुव की पकड़ स्नेहा के शरीर के ऊपर ऐसी थी कि वहाँ एक तिनके की भी जगह नहीं थी। इसीलिए ध्रुव से कुछ कह रही थी, लेकिन उसके लफ्ज ध्रुव के मुंह के अंदर ही घुट रहे थे। इसीलिए स्नेहा ने अपने हाथों का इस्तेमाल लिया, और क्योंकि वही ध्रुव के बाजू पर टिके हुए थे, इसीलिए स्नेहा ने ध्रुव को चिकोटी काट दी। ध्रुव एक ही झटके से अपनी किस को रोक देता है, जिसके बाद दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। ध्रुव जिसका पूरा ध्यान स्नेहा के टमाटर की तरह लाल पड़ चुके चेहरे पर था, वही स्नेहा हफ्ते हुए ध्रुव को टाइम प्लीज कह रही थी। स्नेहा की दोनों आंखें बंद थी, वही उसके गीले होठों से टाइम प्लीज कहना कुछ ऐसा था कि जैसे वो टाइम प्लीज नहीं बल्कि ध्रुव को वंस मोर कह रहा हो। ध्रुव को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी चूहिया ड्रिंक करने के बाद इतनी ज्यादा सेड्यूसिंग हो जाएगी। गाड़ी की सीट बेल्ट अभी भी ध्रुव और स्नेहा के ऊपर बंधी हुई थी, इसीलिए स्नेहा ध्रुव से चाहकर भी दूर नहीं हो पा रही थी। लेकिन हौंकते हुए स्नेहा ने अपना सिर पीछे कर लिया था।
ध्रुव के हाथ इस वक्त स्नेहा की पूरी कमर को पकड़े हुए थे, बल्कि यूँ कहा जाए कि स्नेहा की कमर इतनी पतली थी कि ध्रुव अपने दोनों हाथों की हथेलियों से ही स्नेहा की कमर को पकड़ सकता था। इसके ऊपर इस वक्त स्नेहा ने जो क्रॉप टॉप पहना हुआ था, ध्रुव के इंटेंस किस और हाथों की एक्साइटमेंट के चलते स्नेहा के कमर के ज्यादातर हिस्से को दिखा रहा था। ध्रुव अपना सिर पीछे करके खुद को शांत कर पाती कि उसके गर्दन और ध्रुव के नसों के ठीक सामने आते कोलर बोन ने ध्रुव को एक बार फिर अपनी चुहिया को अपने आगोश में भरने के लिए मजबूर कर दिया था। ध्रुव के अंदर शायद इतने दिनों के सभी इमोशंस एक साथ आ चुके थे, इसीलिए वो खुद के कंट्रोल को रोक नहीं पा रहा था, ये जानते हुए भी कि स्नेहा इस वक्त अपने पूरे होश में नहीं है। ध्रुव के किसेस अब स्नेहा के गले से लेकर उसके कोलार बोन पर हो रहे थे। वही जब स्नेहा अपना थूक घटकती तब ध्रुव उसी हिस्से पर अपने किसेस की बर्दाश्त कर देता। एक बार फिर ध्रुव के कानों में स्नेहा की प्यारी सी आवाज और उसकी फरमाइश सुनाई पड़ती है। स्नेहा ध्रुव के एक ही किस में थक गई थी, इसीलिए वो ध्रुव को अपनी अधखुली आंखों से देखते हुए कहती है, टाइम प्लीज, नो मोर किसेस ओके। स्नेहा की ये फरमाइश ध्रुव शायद किसी और दिन मान भी जाता, लेकिन इस वक्त स्नेहा जो उसे अपनी आंखों से ही सदक्टिवली कह रही थी वो ध्रुव के लिए अपना होश खोने जैसा था। स्नेहा भी नहीं जानती थी कि उसका ध्रुव को नो मोर किसेस कहना ही ध्रुव को उसे ढेर सारा प्यार करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन फिलहाल ध्रुव समझ गया था कि स्नेहा पर इससे पहले नशा पूरी तरह सवार हो जाए उसे घर लेकर जाना चाहिए। वैसे भी वो अब आ चुका है और वो कल भी स्नेहा से अपने इतने दिनों के इंटरेस्ट के साथ किसेस ले सकता है। ध्रुव को याद आ गया कि कैसे स्नेहा ने सबके सामने कहा था कि उसने स्नेहा को मिस किया। वो इस वक्त एक बार और सुनना चाहता था कि उसने उसे कितना मिस किया। ध्रुव स्नेहा से पूछता है, माय क्यूटी वाइफी, डिड यू मिस मी? स्नेहा एक नजर ध्रुव के आंखों को देखती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिससे ध्रुव के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है जो अक्सर स्नेहा के साथ रहने पर ही आया करती थी। लेकिन ध्रुव को जवाब थोड़ा फीका लगा, इसीलिए ध्रुव स्नेहा से आगे पूछता है, तुमने मुझे कितना मिस किया? एटूसा थोड़ा सा ही किया होगा। ध्रुव अपने एक हाथ की उंगली को अंगूठी से मिलाकर कहता है, लेकिन स्नेहा तुरंत उस एटूसा को देखकर अपना सिर ना में हिला देती है, जिसके बाद वो अपने एक हाथ जो इस वक्त ध्रुव के कंधे पर था उससे एक दूरी बनाकर दिखाती है कि उसने उसे उस एटूसा से ज्यादा किया। लेकिन ध्रुव स्नेहा की छोटी हथेली के छोटे सी दूरी को देखकर स्नेहा से कहता है, बस इतना ही, ये तो बहुत कम हुआ। अब ध्रुव जैसा इंटेलिजेंट और सेल्फ सेंटर्ड इंसान अगर मिस करने को हाथों की दूरियों से देखने लगेगा तो बेचारी स्नेहा क्या ही कर पाएगी। स्नेहा अगर नशे में नहीं होती तब वो ध्रुव के इस बचपने पर जरूर एक लेक्चर देती। एक तो उसने स्नेहा का एक हाथ अपने बाहों में भरने की वजह से दबा लिया था, इसीलिए बचे हुए एक हाथ की एक हथेली से जितना वो दूरी बना सकती थी उसने बनाया, लेकिन ध्रुव को वो भी कम लगा। स्नेहा तुरंत अपना हाथ ध्रुव के बाहों से बाहर निकलकर इस बार दोनों हाथों को जितना गाड़ी के अंदर फैला सकती थी उसे फैलाकर दिखती है, इतना सारा, बहुत सारा। और आपने? स्नेहा ध्रुव से अपना मुंह फेरते हुए कहती, बिल्कुल याद नहीं किया, बिल्कुल भूल गए मुझे। मैं नहीं बात करूंगी आपसे, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझे बस किस करते हो, आपको बस मुझे तंग करना आता है। अचानक से स्नेहा को याद आ गया था कि ध्रुव उसे वहां जाकर भूल गया था। स्नेहा को ये याद आते ही उसका चेहरा लटक गया था। नशे में होने की वजह से उसके सारे इमोशंस भी एक साथ बाहर आने लगे थे। एक पल में ध्रुव को गले लगाना, उसको किस करना, उससे नाराज होना और फिर रूठ कर अपना मुंह फूला लेना, लेकिन इन सब में क्यूटनेस की दुकान लगना। स्नेहा एक पपा फिश की तरह अपना मुंह फूला कर बैठी थी, साथ ही उसने जो हाथ पहले ध्रुव को उसे याद कितना सारा याद करने का दिखाने के लिए फैलाए थे उसे भी अपने सीने से फोल्ड कर लिया था। ध्रुव का मन तो हुआ कि स्नेहा ने जो अपने मुंह फुलाने के चक्कर में अपने मुंह में इतनी सारी हवा भर ली है उसे इसी वक्त पिचका दे, लेकिन वो जानता था इससे उसकी चुहिया और भी ज्यादा क्यूट होकर नाराज हो जाएगी। कहा ध्रुव कुछ वक्त स्नेहा से इतना नाराज था कि आज स्नेहा को पनिशमेंट देने के लिए आया था, और कहा वो अपनी क्यूट सी वाइफी के मुंह फूले को बिना पिंच करे उसे मनाने में लगा था। ध्रुव तभी स्नेहा को अपने और करीब करके कहता है, मैंने तुम्हें हर सेकंड मिस किया माय क्यूट लिटिल बाबी डॉल। तुम्हें याद करना मेरी हॉबी है, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें तंग करना मेरा प्यार है, तुम्हें किस करना मेरा एडिक्शन, और तुम्हें प्यार करना मेरी जिंदगी। तो बताओ मैं इनके बिना क्या रह सकता हूँ। स्नेहा के मुंह की सारी हवा बाहर आ गई थी क्योंकि ध्रुव के अचानक किए कन्फेशन से स्नेहा का मुंह खुला का खुला रह गया था।
साथ ही ध्रुव जब दोबारा स्नेहा से पूछता है कि बताओ क्या वो इन सारी जरूरतों के बिना रह सकता है, तो स्नेहा जल्दी जल्दी अपना सिर ना में हिला देती है, जबकि ध्रुव के कन्फेशन में उसे तंग करना, किस करना भी शामिल था और यही ध्रुव को एक अपर हैंड मिल जाता है। ओके, सो कैन आई कंटिन्यू फ्रॉम वेयर आई स्टॉप? स्नेहा की नजरें देख लेती है कि ध्रुव उसके होठों की तरफ देख रहा है, इसीलिए स्नेहा तुरंत बोल पड़ती है, नो मोर किसेस, 1 किस पर डे। स्नेहा ने आज ही देख लिया था ध्रुव के एक किस के बाद उसकी हालत क्या हुई थी, और अगर वो अभी लिमिट नहीं लगाएगी तो उसके होंठ ही कहीं उसके चेहरे सूज ना जाए। नो वे, व्हाट नॉनसेंस यू आर स्प्राउटिंग, व्हाई, ऐसा नहीं हो सकता, दीज आर माई एडिक्शन, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब से तुम मुझे कभी किस करने से नहीं रोकोगी, माई किस माई रूल। ध्रुव स्नेहा के तरफ ऑर्डर देते हुए कहता है, लेकिन स्नेहा भी ध्रुव से कहती है, नो, 1 किस पर डे, माई लिप्स माई रूल। ध्रुव देख सकता था कि कैसे स्नेहा उसके एडिक्शन को मना कर रही थी, जिसे रोकना अब उसके लिए नामुमकिन था। उसका बस चले तो अपने दिन की सुबह स्नेहा को किस करने से करे और रात भी स्नेहा को किस करने के बाद खत्म करे। आज तक ध्रुव को किसी चीज की लत नहीं लगी, लेकिन स्नेहा को हक करना, उसे किस करना, उसे अपने बाहों में लेकर सोना ध्रुव को आदत कर चुका था, या शायद ध्रुव का सुकून बन चुका था और स्नेहा उस सुकून की चाबी। ध्रुव कहाँ एक किस एक दिन पर कहाँ मानने वाला था, लेकिन वो ये भी जानता था कि कल तक स्नेहा ये सब रूल भूल जाएगी, इसीलिए स्नेहा पर एक नजर डालकर कहता है, ओके बट लास्ट वन, इसके बाद आई प्रॉमिस नहीं करूंगा। स्नेहा कुछ सोचती है, फिर ध्रुव से कहती है, ओके ओनली 1। स्नेहा अपनी एक उंगली दिखाकर ध्रुव को बताती है कि सिर्फ एक ही किस करना है। फाइनली ध्रुव जैसे इसी चीज का इंतजार कर रहा था, फिर से उसने स्नेहा के सिर को अपने एक हाथ से थामा और अपने होंठ स्नेहा के होठों से जोड़ लिए, लेकिन इस बार ध्रुव के किस में उसका पैशन, उसकी तरफ हर चीज शामिल थी। वो कुछ ऐसा था कि अगर वो स्नेहा के होठों को अपने होठों से अलग करेगा तो उसे दोबारा उन्हें अपने होठों से छूने को नहीं मिलेगा। इस बार तो ध्रुव स्नेहा के चिकोटी काटने पर भी नहीं रुकता, जैसे लंबे अरसे की तरह से इंसान को पानी मिल गया हो और वो जी भरकर उसे पी लेना चाहता हो। कुछ देर बाद ध्रुव स्नेहा के होठों को अपने होठों से अलग करता है, क्योंकि स्नेहा कोई चिकोटी नहीं काट रही थी, बल्कि इस बार वो स्नेहा के सिर को अपने एक कंधे पर टिका देता है। ध्रुव को स्नेहा की गहरी सांसें अपने गर्दन पर फील हो रही थी। वही ध्रुव स्नेहा को उसके सिर पर हाथ फेरते हुए शांत करा रहा था। He was satisfied, पर स्नेहा को ऐसे शांत कराने के चलते उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब स्नेहा की गहरी सांसें धीमी सांसों पर आ गई। थिंकिंग फेस, क्या लगता है क्या ध्रुव स्नेहा के 1 किस पर डे वाले रूल को मानेगा? अब तक हमने देखा कि ध्रुव के गुस्से को देखकर जहां एक तरफ पार्थ और प्रिया घबरा गए थे, वहीं स्नेहा अपने टिप्सी होने का फायदा उठा रही थी। ध्रुव स्नेहा को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन स्नेहा का उसकी गाड़ी में उसे किस करने की चाहत को ध्रुव पूरी करना चाहता था। इतने दिनों बाद उसने स्नेहा को किस किया था और अब वो उसका एडिक्शन बन गया था, जिससे ध्रुव चाह कर भी खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। लेकिन स्नेहा नशे में होने के वजह से ध्रुव के सामने सेडक्टिवली क्यूट बन गई थी और ध्रुव से अपनी नाराजगी दिखाने के लिए ध्रुव को उसे हर दिन एक ही किस करने की परमिशन देती है। लेकिन ध्रुव का एक ही किस स्नेहा के लिए बहुत भारी पड़ता है। अब आगे ध्रुव ने जो स्नेहा से उसे दूसरी बार किस करने की परमिशन मांगी थी, तो इस बार ध्रुव उस किस में अपने आप को डुबो देना चाहता था। वही जब वो स्नेहा को किस करके अपने होंठ स्नेहा के होठों से अलग करता है तो दोनों गहरी गहरी सांस लेते हैं, पर इस बार ध्रुव स्नेहा के सिर को अपने एक कंधे पर रख देता है और खुद उसके सिर को सहलाने लगता है। ध्रुव के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। आखिर उसने स्नेहा को जो अपने बातों से हराया था, आखिर ये मौका उसे अभी तक स्नेहा के होश में रहने पर जो नहीं मिला था। कुछ देर स्नेहा का सिर सहलाने के बाद ध्रुव को कुछ अलग फील होता है। दरअसल स्नेहा पहले गहरी गहरी सांसें ले रही थी, पर अब स्नेहा की गर्म मगर धीमी सांसें ध्रुव को अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। ध्रुव स्नेहा के सिर को अपने एक हथेली पर रखकर जब अपने चेहरे के सामने रखता है तो ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि स्नेहा उसके इंटेंस किस के दूसरे सेशन के बाद ही सो गई थी। सीट बेल्ट अभी भी बंधी हुई थी, जिसके वजह से स्नेहा अभी भी ध्रुव के बाहों में ही थी। ध्रुव स्नेहा के प्यारे चेहरे को देखते ही रह जाता है। स्नेहा के चेहरे पर उसके प्यार की लालिमा थी। ध्रुव चाह कर भी स्नेहा को नहीं उठाना चाहता था। स्नेहा के चेहरे पर उसकी मासूमियत टपक रही थी। ये असर उस ड्रिंक का ही था, या सच कहा जाए तो स्नेहा के पूरे दिन की थकान का भी। आज सुबह से स्नेहा से बहुत काम किया था
उसके बाद डांस भी सबसे ज्यादा किया था। उसके बाद ध्रुव ने भी उसकी बची कुची सारी एनर्जी भी तो खींच ली थी। ध्रुव स्नेहा के माथे पर एक हल्की किस करता है और फिर स्नेहा के सिर को ठीक उसी तरह अपने एक कंधे पर टिका देता है। ध्रुव का एक हाथ स्नेहा के उसी सिर को पीछे से सहारा दिया हुआ था, वही दूसरा हाथ अब स्टीयरिंग व्हील पर आ चुका था। ध्रुव गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने एक हाथ से ही ड्राइविंग करते हुए अपने घर के लिए जाने लगता है। सबसे अलग आज ध्रुव के साथ ये था कि उसके चेहरे पर पूरे समय मुस्कान थी। इसी के साथ ध्रुव को स्नेहा की गर्म सांसों के साथ स्नेहा के शरीर की खुशबू भी स्नेहा के इतने करीब होने पर आने लगती है। ध्रुव स्नेहा को अपने बाहों में पाकर बहुत खुश था। ध्रुव स्नेहा के साथ बहुत खुश था। उसे नहीं पता था कि इससे पहले उसे इतनी खुशी कब मिली थी। स्नेहा के साथ वो फिर से मुस्कुराना सीख गया था। ध्रुव अपने मन में ही कहता है, यू ब्रिंग सो मच हैप्पीनेस इन माई लाइफ। इधर ध्रुव अपने एक हाथ से ही ड्राइविंग कर रहा था और दूसरे हाथ से स्नेहा को अपनी गोद में बैठाए हुए था। स्नेहा बेचारी तो अब अपनी गहरी नींद में ही चली गई थी, वरना ये देखकर कि ध्रुव ने इतने लंबे समय तक अपने बस एक हाथ से ही ड्राइविंग करी है तो एक बार ध्रुव की इस स्किल्स पर तारीफ जरूर करती। ध्रुव के घर पहुंचने पर ध्रुव स्नेहा को अपने बाहों में उठाकर सीधा अपने कमरे में ले जाता है। इस वक्त तक वो ये बात भी भूल गया था कि उसने पार्थ को घर पहुंचने के बाद उसे स्टडी रूम में मिलने के लिए बुलाया था। ना ही उसे ये ख्याल आया कि अगर पार्थ उसके रूम में हुआ, क्योंकि वैसे भी अगर पार्थ को ध्रुव आज अपने कमरे में देखता तो उसकी ही शामत आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपने हॉस्टल नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक तो वैसे भी इतनी रात हो चुकी है और अगर वो इतनी देर रात गर्ल्स हॉस्टल में एंट्री करती तो उसे वार्डन पकड़कर जरूर लंबा लेक्चर देती और उसके साथ ही अगर स्नेहा को उसके साथ ड्रंक हालत में देखती तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाती। इसीलिए पार्थ ने प्रिया को पहले ही बता दिया था वो दोनों आज उनके गेस्ट रूम में ही रुक जाए। वैसे भी ध्रुव का एक गेस्ट रूम स्नेहा और प्रिया के लिए ही तैयार कर दिया गया था, ताकि आगे से कभी उन्हें लेट नाइट ग्रुप स्टडी करनी हो या हॉस्टल ना जाने की बात हो तो उनके पास एक अलग ऑप्शन अपने हॉस्टल के सामने बने बड़े से घर में रहने का हो। पार्थ और प्रिया कुछ देर पहले ही यहाँ पहुँच गए थे और ध्रुव भूलकर भी अपने कदम अपने उस रूम तक नहीं ले जाना चाहता था जहाँ पर सोने के लिए वो कितना ड्रामा किया करता था। प्रिया तो स्नेहा की फिक्र करते हुए अपने कदम गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा लेती है, इस बात से बेखबर कि पार्थ उसके पीछे पीछे टेंशन में किसी सोच में डूबे हुए चलते आ रहा था। प्रिया रूम खोलती है, अंदर जाती है, एक लंबी सांस लेती है, फिर डोर लॉक करके जब पीछे पलटकर देखती है तो प्रिया वहां पार्थ को खड़े देखकर उसकी चीख निकल है, जिसे देखकर पार्थ जो खुद अपने पनिशमेंट को लेकर घबराया हुआ था प्रिया को सामने और चीखते देख उसकी भी हल्की सी चीख निकल जाती है। दोनों अपने अपने ख्याली में इतने गुम थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब प्रिया और पार्थ एक रूम में ही आ गए। पार्थ प्रिया को देखकर कहता है, क्या कर रही हो प्रिया, अभी मेरा हार्ट फेल हो जाता। एक तो वैसे ही मेरा नाजुक दिल अपने भाई के पनिशमेंट के लिए खुद को तैयार कर रहा था, ऊपर से तुम उसे डराकर अभी से कमजोर करना चाहती हो। प्रिया अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करती है, फिर पार्थ को देखकर कहती है, मैं डराना नहीं चाहती थी लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे कब इस कमरे में आ गए पता ही नहीं चला, और जब मैंने अचानक पीछे पलटकर देखा था तो अचानक तुम्हें देखकर मैं घबरा गई थी। तुम गलती से यहाँ गेस्ट रूम में आ गए हो। पार्थ भी ये देखकर रियलाइज करता है, लेकिन वो जब देखता है कि प्रिया उसे उसके डेविल भाई के पास जाने के लिए कह रही है तब पार्थ घूरते हुए प्रिया से कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम क्या चाहती हो मैं अकेले ही आज शहीद हो? हरगिज नहीं, अगर हम तीनों ने पार्टी करी है तो तीनों को सजा मिलनी चाहिए। मैं आज यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ऐसा कहने के साथ पार्थ सीधा उस डबल बेड पर कूद पड़ता है जहाँ एक बाद वो प्रिया के साथ सो चुका था। पार्थ अपने मन में सोचता है कि एक यही ऐसा कमरा है जहाँ उसका भाई इतनी रात नहीं आने वाला, इसीलिए जब उसे अपना सेफ जोन दिखा तो पार्थ तुरंत रिलैक्स हो चुका था। अब अगर बकरे को कटना ही होगा तो कम से आज की रात तो चैन से अपनी नींद पूरी कर लेगा। प्रिया ये देखकर पार्थ को उस कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। आखिर वो पार्थ के साथ अकेले कैसे सो सकती थी, यहाँ तो स्नेहा भी आने वाली थी। प्रिया देखती है कि कैसे पार्थ पर लेटे लेटे ही अपने दोनों शूज को बिना अपने हाथ लगाए पैरों से ही उतार चुका था। इसी के साथ अपने बगल वाली टेबल लैंप को बंद करके अपने पेट के बल लेट चुका था। इससे पहले प्रिया और कुछ कहती पार्थ बिना पलटे कहता है, गुड नाइट प्रिया। प्रिया अपने सिर पर हाथ रख लेती है। अब पार्थ के एक साथ होने पर उसकी नाइट गुड कैसे हो सकती थी, लेकिन अब वो यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी, बल्कि पार्थ के बगल में कुछ दूर जाकर वो भी जाकर लेट जाती है।
उसने अपने और पार्थ के बीच में स्नेहा के सोने की बहुत सारी जगह वैसे भी छोड़ी हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि स्नेहा को ध्रुव कभी अपने पास से यहाँ आने ही नहीं देगा। उधर दूसरी तरफ ध्रुव स्नेहा को अपने बेड पर लेटाकर खुद फ्रेश होने चला जाता है। आखिर आज वो इतने लंबे सफर के साथ आया था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी थकान नहीं थी। जब ध्रुव फ्रेश होकर अपने कमरे में आता है तो स्नेहा को अपने बिस्तर पर सोते हुए देखकर उसके चेहरे पर फिर वही प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन उसके कपड़ों को देखकर ध्रुव एक गहरी सांस लेता है। दरअसल स्नेहा का क्रॉप टॉप स्नेहा के इधर उधर करवट बदलने के कारण अस्त व्यस्त हो गया था। साथ ही उसकी टाइट फिटिंग जीन्स में भी स्नेहा अनकंफर्टेबल होकर पैर सिकोड़ कर सो रही थी। बिना अपने टेडी को पकड़े बिना स्नेहा हमेशा इधर उधर पूरी रात करवटें लेती है, लेकिन बस एक चीज उसमें अच्छी होती है कि स्नेहा तब भी कुंभकर्ण वाली बिंदास नींद ले रही होती है। अब यहाँ शायद स्नेहा और पार्थ को कोई आशीर्वाद मिला होगा कि उन्हें हमेशा बेहतरीन नींद आती है, जहाँ वही ध्रुव जैसे इंसान को तो स्नेहा के उसकी जिंदगी में आने से पहले ठीक से 2 घंटे भी नींद नहीं आती थी। ध्रुव के कबर्ड में स्नेहा के पहनने लायक कोई कपड़े नहीं थे, इसीलिए उसने अपनी व्हाइट शर्ट निकलकर स्नेहा की तरफ आ गया। वो चाहता था स्नेहा थोड़ा लाइट कपड़े पहनाकर अच्छे से सो जाए, इसीलिए ध्रुव स्नेहा के गालों को थपथपाकर उठाने लगता है। लेकिन थोड़ी कोशिश के बाद वो देखता है कि स्नेहा की आधी आंखें खुली उसे घूरने के लिए, फिर बंद करके स्नेहा दूसरी तरफ पलट गई। ध्रुव समझ गया था स्नेहा अब नहीं उठने वाली, इसीलिए उसने ही स्नेहा के ड्रेस को चेंज करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वैसे भी अब स्नेहा उसी की थी और ये पहली बार नहीं था। ध्रुव स्नेहा को उसकी कमर से ऊपर उठाकर बैठा देता है, जिससे स्नेहा नींद में होने की वजह से झूलती जा रही थी। वहीं ध्रुव जल्दी से स्नेहा का क्रॉप टॉप को उस पोजीशन में आसानी से निकाल देता है। ध्रुव को ये काम आसान ही लगा था, वैसे भी अपनी एक शर्ट ही तो पहनाना था, लेकिन स्नेहा के क्रॉप टॉप को उतारने के बाद जो नजराना ध्रुव के आंखों के सामने था, उसे ध्रुव देखकर अपना थूक घटकने पर मजबूर हो जाता है। स्नेहा की पिंक कर्व ब्रेशेस में उसका कर्व बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था और स्नेहा के गोरी स्किन पर वो पिंक कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। आज से पहले ध्रुव को पिंक कलर कभी इतना पसंद नहीं आया, लेकिन आज ध्रुव का ख्याल पूरी तरह बदल गया था। ध्रुव जानता था कि अगर उसने अपनी नजरें जल्द यहाँ से नहीं हटाया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। ध्रुव डायरेक्टली इस बार स्नेहा की जीन्स को उतारने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर उसका कंट्रोल बहुत आसानी से टूट सकता था। इसीलिए स्नेहा को अपनी शर्ट पहनाने के बाद उसने स्नेहा की जीन्स जिसमें इलास्टिक बैंड था उसे सरकाते हुए नीचे उतार दिया। ध्रुव की जीन्स स्नेहा के थाई तक आ रही थी, इसीलिए ध्रुव को स्नेहा को ज्यादा कुछ नहीं दिखा, लेकिन वो ये अपनी व्हाइट ट्रांसपेरेंट शर्ट से देख सकता था कि आज स्नेहा पिंक इनस में बेहद अट्रैक्टिव लग रही है। इसके बाद ध्रुव स्नेहा को अपनी बाहों में लेटा लेता है। उसके लिए यहाँ काफी था कि स्नेहा सिर्फ उसकी थी और हमेशा उसकी रहेगी। स्नेहा की भीनी भीनी खुशबू को ध्रुव महसूस करने लगता है। यही वो परफ्यूम था जो ध्रुव के लिए किसी हीलिंग का काम करता था। न्यूयॉर्क में ऐसी एक रात नहीं थी कि ध्रुव ने स्नेहा को मिस नहीं किया हो। हर रात वो स्नेहा की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर सोता था। ध्रुव स्नेहा को निहारने में इतना खो गया था कि उसे ये भी याद नहीं आया कि आज उसे पार्थ के साथ साथ स्नेहा को भी पनिशमेंट देनी थी। ध्रुव के आगोश में स्नेहा किसी खरगोश के बच्चे की तरह चिपक कर सो रही थी। हालांकि ध्रुव इस वक्त उसके बाहों में सोती स्नेहा को प्यार करना चाहता था, लेकिन स्नेहा के पूरे दिन के शेड्यूल को याद करके ध्रुव ने अपने अरमानों पर ब्रेक लगाना ही सही समझा। ध्रुव का प्यार सिर्फ स्नेहा की बॉडी के लिए नहीं था, हालांकि उसका कंट्रोल तोड़ने के लिए स्नेहा का शर्माना ही काफी था। किसी ने सही कहा है, उसकी बाहों में सोई रही वो रात भर। इश्क ने बिना परमिशन जिससे खोलने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि ध्रुव इतना तो अपने आप को जानता था कि अगर उसने अभी शुरू किया तो स्नेहा कल पूरे दिन नहीं उठ पाएगी। और वैसे भी उसकी लिटिल वाइफी का अभी उसे स्टैमिना को बढ़ाने पर भी ध्यान देना था। कुछ देर बाद ध्रुव भी स्नेहा को अपने बाहों में लिए इतनी दिनों की थकान को उतार देता है। वहीं गेस्ट रूम में प्रिया स्नेहा का इंतजार करते करते सो चुकी थी, लेकिन वही पार्थ जो पहले उल्टा होकर लेटा हुआ था, एक के बाद एक करवटें लेकर प्रिया के नजदीक आ चुका था। थिंकिंग फेस, क्या लगता है क्या ध्रुव कल पार्थ को सजा देगा? क्या स्नेहा और पार्थ ध्रुव की पनिशमेंट से बच पाएंगे? अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा को किस करने के बाद अपने कमरे में लेकर आ जाता है, लेकिन स्नेहा अब तक गहरी नींद में सो चुकी होती है। इधर स्नेहा अपने सुबह के पहने हुए कपड़ों में अनकंफर्टेबल ना हो, इसीलिए ध्रुव खुद उसे चेंज करके अपनी शर्ट पहना देता है। ध्रुव का स्नेहा को लेकर ये प्यार ही था कि वो स्नेहा को अपने सामने अट्रैक्टिव बॉडी के साथ भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहता था।
वहीं दूसरी तरफ पार्थ बिल्कुल भी अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अनजाने में ही प्रिया के साथ उसके पीछे पीछे चलने से उसी गेस्ट रूम में आ जाता है जहां प्रिया सोने वाली थी। इससे पहले प्रिया उसे बाहर निकालती पार्थ सीधा बेड पर जाकर लेट जाता है। अब आगे देर रात में तक पार्थ और प्रिया भी जो सोते समय एक अच्छी खासी दूरी बनाकर लेटे हुए थे, वो रात में कब एक दूसरे से चिपक कर सोने लगे उन्हें ही इसका एहसास नहीं था। लेकिन इसमें ज्यादातर करामात पार्थ की ही थी। पार्थ कभी भी एक जगह शांति से नहीं सोया करता था और आज भी उसकी बॉडी खुद ब खुद किसी चुंबक के आकर्षण की तरह प्रिया जिस दिशा में सो रही थी वहां अपने आप खींचकर जाने लगी। सुबह का समय प्रिया को आदत पड़ गई थी 6 बजे अपना अलार्म लगाने की, इसीलिए ठीक 6 बजे उसके फोन पर अलार्म बजने लगता है। अब ऐसा तो था नहीं कि पहले ही अलार्म में प्रिया उठा करती थी, इसीलिए पहले को बस अपनी नींद को कच्ची नींद में लाने के लिए लगाया था, जिसे बंद करके 15 मिनट बाद वाले में वो उठ जाती थी। खैर प्रिया तो बेशक सिर्फ 2 अलार्म में उठ जाया करती थी, लेकिन उसकी बेस्टी और उसका दोस्त पार्थ को हर 5 मिनट अलार्म लगाने के बाद भी किसी न किसी के उन्हें उठाने की जरूरत पड़ती थी। रात में कुछ देर प्रिया अपना फोन चला रही थी, इसीलिए जब उसकी पलकें भारी हो गई थी तो फोन भी बिस्तर के दाएं तरफ रखकर प्रिया सो गई थी, जिस तरफ पार्थ कुछ देर सोया हुआ था। 6 बजे जब प्रिया के फोन पर उसका पहला वार्निंग देने वाला अलार्म बजा तो प्रिया ने बिना अपनी आंखें खोले आवाज आती दिशा में अपना हाथ ले जाते हुए उसे टैप करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन टैप करने पर उसे अपना सख्त सा मोबाइल तो नहीं दिखा, किसी इंसान के चेहरे का एहसास हुआ। प्रिया झट से अपनी आंखें खोल देती है तो सामने वो शख्स उसे दिखाई देने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि पार्थ था, जो इस वक्त उसके शरीर पर अपना एक हाथ और एक पैर रखकर सुकून से सो रहा था। वहीं प्रिया का भी एक हाथ पार्थ के ऊपर ही था। प्रिया की कच्ची नींद तुरंत पार्थ को अपने इतने करीब देखकर टूट जाती है। इस वक्त ठंड का मौसम था और पार्थ और प्रिया पहले ही एक ही डबल बेड वाले ब्लैंकेट में सो रहे थे, लेकिन प्रिया को रात भर ठंड का एहसास ब्लैंकेट के वजह से नहीं बल्कि पार्थ के उसके करीब सोने से नहीं हुआ। अलार्म भी बज रहा था और प्रिया अब पार्थ के हाथ पैर को अपने शरीर से हटाकर उठकर उसे बंद कर देती है। प्रिया के कान तो पहले ही ये सोचकर लाल हो गए थे कि कैसे दूसरी बार भी वो पार्थ के एक साथ एक कमरे में इतनी करीब होकर सो चुकी थी। प्रिया एक नजर पार्थ पर डालती है तो उसके चेहरे पर सोते हुए एक प्यारी सी स्माइल थी और पार्थ सोते हुए प्रिया को बहुत ही ज्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहा था। पार्थ उस चेहरे को अच्छे से निहार रही थी जिस पर उसके कॉलेज की इतनी सारी लड़कियां मरती थी। वहीं अब तो ऑफिस की भी लड़कियां पार्थ को ताड़ने के लिए बार बार उसके डिपार्टमेंट के चक्कर लगाया करती थी। पार्थ के बाल बिखर चुके थे जो उसके माथे को ढके हुए थे। प्रिया का एक हाथ अपने आप ही उन बालों को पार्थ के माथे से हटाने के लिए अपने आप आगे बढ़ गए, लेकिन इससे पहले वो पार्थ के माथे पर अपना हाथ रख पाती अचानक से उसका हाथ हवा में ही पार्थ ने पकड़ लिया था और अपनी आंखें झट से खोलकर सामने शौक में पड़ी प्रिया की तरफ देखकर कहता है, क्या मेरी नींद में होने का इस तरह फायदा उठाया जाता है? अब पार्थ को जगा हुआ देखकर पहले ही प्रिया घबरा गई थी, वहीं उसकी की जाने वाली चोरी को पकड़े हुए देखकर प्रिया की तो सिटी बिटी गुल हो गई थी। पार्थ प्रिया का हाथ पकड़े हुए आगे कहता है, बताओ बताओ, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम मेरे इतने करीब आने से खुद को रोक नहीं पाए? अपनी तारीफे के पुल बांधते हुए पार्थ आगे कहता है, वैसे तुम्हें अलाव है, मुझे ताड़ सकती हो, यहाँ तक कि मेरा फायदा भी उठा सकती थी, लेकिन अगली बार मुझे उठाकर फायदा उठाना, वो क्या है ना, मेरी नींद बहुत पक्की है, इसीलिए सपने से हकीकत को समझने के लिए इतना तो बनता है। प्रिया तो ये सुनकर कि उसे पार्थ अलाव कर रहा है उसका फायदा उठाने के लिए, शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, नहीं नहीं, वो मैं नहीं, मेरा मतलब दरअसल मुझे भी नहीं पता कि मैं और तुम इतने पास कब। पार्थ किसी तरह अपनी दबी हुई हंसी को रोककर प्रिया की बातें सुन रहा था। वो तो बड़ी चालाकी से खुद के कारनामे भी प्रिया पर डालने पर कामयाब हो गया था। दरअसल प्रिया के अलार्म में सिर्फ आवाज नहीं होती थी बल्कि वाइब्रेशन भी था, और क्योंकि पार्थ के सिर के पीछे से ही पार्थ को जब वाइब्रेशन फील हुआ तब पार्थ की भी नींद खुल गई थी, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो प्रिया उसके बेहद करीब लेटी हुई थी। पार्थ तो ये अभी सपना ही देख रहा था कि कैसे वो और प्रिया एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर सो रहे हैं, लेकिन अब उसे पता चला कि सपने में नहीं बल्कि असल में वो दोनों एक साथ सो रहे थे। प्रिया की आंखें बंद थी इसीलिए वो देख नहीं पाई थी कि पार्थ जग चुका है, लेकिन इससे पहले वो अलार्म बंद करने के चक्कर में अपना हाथ पार्थ के चेहरे के तरफ लेकर आती, पार्थ तुरंत सोने की एक्टिंग करने लगता। पार्थ अच्छे से समझ गया था कि वही रात में प्रिया के तरफ सरक कर आ चुका होगा, इसीलिए अब प्रिया कुछ गलत ना समझे, इसीलिए वो इंतजार करने लगता है कि अगर स्नेहा अभी सोती रही तो वो खुद थोड़ा दूर होकर लेट जाएगा।
और अगर वो जग गई तो पार्थ सोने की एक्टिंग बरकरार रखेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रिया बिना कुछ करे ही पकड़ी जाएगी। पार्थ अब उठकर बैठता है और अपने हाथ स्ट्रेच करते हुए प्रिया की तरफ झुककर कहता है, इट इज ओके, बड़े बड़े शहरों में ऐसे खूबसूरत हादसे होते रहते हैं। बाय द वे, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ये पार्थ प्रिया को देखते हुए कह रहा था क्योंकि प्रिया सुबह सुबह किसी खिले हुए गुलाब की तरह गुलाबी लग रही थी। प्रिया चेहरे से क्यूट चाशमिश लगती है, लेकिन उसकी खूबसूरती बिना चश्मे के देखने को बनती थी। इतना कहने के साथ ही पार्थ उठकर प्रिया के पास से ही उस रूम से बाहर निकल जाता है। जाते हुए वो एक तिरछी नजर प्रिया पर डालता है, जो अपने माथे पर एक चपत लगाकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर शर्मा रही थी। उस बेचारी को तो पता भी नहीं चला कि कब पार्थ उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर भी चला गया। रात से लेकर दिन तक प्रिया अपनी तरफ ही लेटी हुई थी। वो पार्थ था जो उसके करीब खिसकता हुआ आया था। साथ ही पार्थ उसे कुछ देर पहले ताड़ रहा था। बाहर जाते हुए पार्थ के चेहरे पर भी प्रिया को तंग करने के बाद बहुत प्यारी सी स्माइल थी। पार्थ अपने मन में कहता है, यू आर द मोस्ट क्यूटेस्ट एंड इनोसेंट गर्ल आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। तुम्हें तंग करने का अपना ही मजा है। मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही तंग करूंगा। कितना ऑसम आइडिया है। पार्थ अपने ख्यालों के साथ ही अपने रूम से स्टे वॉशरूम में चला जाता है। उसे रह रहकर प्रिया की चोरी पकड़े जाना वाला एक्सप्रेशन याद आ रहा था। कितनी ज्यादा मासूम लग रही थी प्रिया। पार्थ के जेहन में जब ये ख्याल आया तो पार्थ खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ये चाहता था कि वो हमेशा प्रिया को यूं ही अपने साथ देखना चाहता था। लेकिन जब वो अपने दिल पर हाथ रखता है तो उसके इस ख्याल से ही बढ़ी हुई धड़कन को महसूस करके उसे मानना ही पड़ता है कि उसका दिल और दिमाग दोनों यही चाहते हैं। पार्थ ध्रुव वाले कमरे में भूलकर भी नहीं जाना चाहता था, इसीलिए दूसरे रूम में फ्रेश होने के बाद वो चेंजिंग रूम में जाकर इतनी सुबह ही तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाता है, जहां पर उसके घर के मेड पार्थ को इतनी सुबह तैयार हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। पार्थ को इतनी सुबह किसी को भी देखने की आदत नहीं थी, बल्कि हमेशा ध्रुव ही अपनी एक्सरसाइज के चलते सुबह उठा करता था। लेकिन आज ध्रुव नहीं बल्कि पार्थ, वो भी कॉलेज के लिए तैयार, किसी सदमे से कम नहीं था। कुछ देर बाद प्रिया भी रेडी होकर नीचे हॉल में आ जाती है। अभी भी उसे पार्थ की तरफ देखने में शर्म आ रही थी, लेकिन अब वो चाहकर भी पार्थ को इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसके साथ ही कॉलेज फिर ऑफिस भी जाना था। प्रिया देखती है कि यहाँ स्नेहा नहीं है, इसीलिए वो पार्थ से पूछती है, अरे रात से स्नेहा नहीं नजर आई, कहाँ है वो? क्या वो कॉलेज नहीं जाएगी? उसे उठाना पाएगा, वरना वो कभी खुद से नहीं उठने वाली। पार्थ को तभी स्नेहा के नाम से अपना भाई भी याद आ जाता है, और ये भी कि कल रात में उसके भाई ने जरूर स्नेहा को पनिशमेंट दी होगी। इसका मतलब आज उसका कॉलेज आना शायद मुश्किल होगा। पार्थ अपने भाई के गुस्से को जानता था। उसे यही लग रहा था कि उसके भाई के कंपनी में इंटर्नशिप ना करने और बिना सिक्योरिटी को बताए इतनी देर रात पार्टी करने पर ध्रुव ना सिर्फ उसको बल्कि स्नेहा को भी पनिशमेंट जरूर देगा। लेकिन वो प्रिया को इस बात को लेकर डराना नहीं चाहता था, इसीलिए स्नेहा की बात घुमाते हुए वो प्रिया से कहता है कि स्नेहा की रात में ड्रिंक करने की वजह से वो शायद ही आज कॉलेज आएगी, इसीलिए बेहतर होगा उसे थोड़ा आराम ही करने दिया जाए। जब वो उठ जाएगी तो उसे ड्राइवर खुद ऑफिस में छोड़ देंगे। प्रिया भी पार्थ की ये बात मान जाती है। तभी प्रिया को कुछ याद आता है और पार्थ से कहती है कि क्या हम ध्रुव भाई से बिना मिले ही कॉलेज जाने वाले हैं। पार्थ जो इस वक्त जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट निपटा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका डेविल भाई अगर उठ गया तो स्नेहा के तरह ही उसे भी पनिशमेंट देगा। वो प्रिया की बात सुनकर तपाक से कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मेरा हैंडसम सा फेस का नक्शा सुबह सुबह ही बिगड़े? प्रिया तुरंत अपना सिर ना में हिला देती है। तभी पार्थ आगे कहता है, भाई का गुस्सा बेशक कम हो गया होगा, लेकिन मुझे सामने देखकर कब बढ़ जाए उसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए जल्दी से कॉलेज चलो। इसी के साथ पार्थ और प्रिया अपने हाफ डे के कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, बिना अपने क्राइम के तीसरे पार्टनर का हालचाल लिए बगैर। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के कमरे में स्नेहा अभी भी ध्रुव की बाहों में सिकुड़ के सो रही थी। क्योंकि वो रात में जल्दी सो गई थी, इसलिए सुबह तक जब उसकी नींद पूरी हो गई थी तो हल्की अंगड़ाई लेकर वो थोड़ा हिलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी कोई उसके पीठ पर थपकी देकर उसे फिर से सोने पर मजबूर कर देता है। ये ध्रुव था, जिसकी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। देर रात तक तो वो स्नेहा की खूबसूरती को निहारने में व्यस्त था। उसके बाद स्नेहा को अपने करीब करके कितने देर तक वो यही स्नेहा के खूबसूरत चेहरे को एकटक देखता रहा था। स्नेहा को इतने दिनों तक ना देख पाने और ना महसूस कर पाने के चक्कर में ध्रुव को देर रात तक नींद ही नहीं आई थी। लेकिन जब उसके पूरे शरीर में स्नेहा की खुशबू बस गई तब जाकर उसे सुकून वाली नींद आई।
लेकिन सुबह जब उसकी बाहों में स्नेहा हिलने की कोशिश कर रही थी तब ध्रुव, जिसकी नींद सबसे ज्यादा कच्ची थी, वो टूट जाती है। लेकिन वो स्नेहा को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। ध्रुव एक नजर वॉल क्लॉक पर डालता है तो पहले ही स्नेहा अपने कॉलेज जाने वाले समय को पार कर चुकी थी। इसीलिए स्नेहा को कुछ देर और अपनी बाहों में सुलाने के लिए ध्रुव उसकी पीठ को सहलाने लगता है, जिसका असर ये होता है कि स्नेहा फिर से उसी तरह सो जाती है। ये वही ध्रुव था जिसे कॉलेज वक्त पर पहुंचने की आदत थी और अभी वो खुद स्नेहा की आदत को बिगाड़ रहा था। ध्रुव ने स्नेहा को तो सुला दिया था, लेकिन अब उसके आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी पूरी दुनिया उसके बाहों में थी, तो वो कैसे उसे निहारे बिना सो सकता था। ध्रुव इस नजारे को हर दिन अपने पास देखना चाहता था, क्योंकि अब स्नेहा पूरी तरह उसकी थी। इसीलिए अब उसका मन था कि स्नेहा ठीक इसी तरह उसके बाहों में सोया करे और उसकी सुबह स्नेहा को देखने से हुए। स्नेहा सोते हुए किसी छोटे से बच्चे की तरह लगती थी। उसकी स्किन भी उसी तरह मुलायम थी। ध्रुव के पास की गर्मी ही थी कि स्नेहा का चेहरा इतने ठंड में भी हल्का गुलाबी सा था। उसकी नजर स्नेहा के हल्के से खुले होठों पर जाती है। ध्रुव को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। उसे कल अपनी और स्नेहा की किस याद आ जाती है, जिसमें स्नेहा एक किस के बाद भी गहरी नींद में सो गई थी। लेकिन अब उसे अपने किस से ही स्नेहा को गहरी नींद से जगाना सही लगता है। थिंकिंग फेस, क्या स्नेहा को रात में उसकी और ध्रुव के मोमेंट्स याद आएंगे? क्या ध्रुव स्नेहा और पार्थ को उनकी इंटर्नशिप करने देगा? अब तक हमने देखा कि पार्थ अपने भाई से घबराए हुए प्रिया के साथ उसी के रूम में चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद वो अपनी आदतों से मजबूर होकर धीरे धीरे प्रिया वाली साइड पर ही सड़क का आ जाता है। और जब सुबह प्रिया अपने अलार्म के वजह से सुबह उठती है तो पार्थ को अपने बेहद करीब पाती है। लेकिन चालू पार्थ अपनी शर्म बचाने के लिए बेचारी प्रिया पर ही उसे ताड़ने का इल्जाम डाल देता है। इधर उसे अपने भाई के गुस्से की फिक्र थी, इसलिए स्नेहा को छोड़कर वो प्रिया के साथ अपने कॉलेज की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा सुबह उठने को होती है, लेकिन ध्रुव उसे थोड़ी देर अपने पास और रखने की वजह से उठने ही नहीं देता। अब आगे, ध्रुव ने स्नेहा को पूरी रात और सुबह का भी काफी समय सोने दिया था, इसीलिए अब उसे स्नेहा को उठाने का मन करता है, क्योंकि उसे कब से स्नेहा के किसी छोटे बच्चे की तरह हल्के खुले होंठ अपने तरफ बुला रहा था। वही स्नेहा की फ्रेग्रेंस में एक अलग सडक्शन था जो ध्रुव के लिए किसी स्ट्रॉन्ग ड्रग से कम नहीं था। वैसे भी ध्रुव को अब जाकर स्नेहा को रणवीर रायचंद्रा की कंपनी में जाकर इंटर्नशिप करने वाली बात याद आ रही थी। वो चाहता था स्नेहा एक बार उसके कंपनी में आकर इंटरव्यू दे। स्नेहा के इंटेलिजेंस के हिसाब से स्नेहा सिंघानिया कॉर्पोरेशन का इंटरव्यू भी आसानी से क्लियर कर सकती है और ये चीज स्नेहा के लिए आगे की जॉब में भी काम आएगी। लेकिन फिलहाल उसे स्नेहा को सबसे पहले उसकी नींद से उठाना था। ध्रुव की नजर सीधा उसे अपने तरफ ललचाते हुए दिखाई देते होठों पर जाती है और बिना अपना समय गंवाए ध्रुव उन्हें अपने होठों की गिरफ्त में कैद कर लेता है। स्नेहा किसी ठंडी चीज को अपने होठों पर जब महसूस करती है तो अपने आप उसके होंठ उसे अपने मुंह के अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। वैसे भी सुबह सुबह उसे प्यास ही लग रही थी, लेकिन वो ठंडी चीज जो और कुछ नहीं ध्रुव की जीभ ही थी। स्नेहा की गर्म जीभ से उलझ रही थी। जैसे ही वो अचानक से अपने शरीर पर किसी के हाथों की हरकतों को महसूस करती है तो स्नेहा उसे महसूस करके स्नेहा की प्यारी सी नींद टूट जाती है। स्नेहा तुरंत अपनी आंखें खोले अपने सामने देखती है तो उसे किस करता हुआ और कोई नहीं बल्कि ध्रुव नजर आता है। ध्रुव भी इस वक्त स्नेहा की उन्हीं आंखों में देख रहा था और जब वो देख चुका था कि उसके किस के वजह से स्नेहा उठ गई है तो वो स्नेहा के निचले होंठ पर एक बाइट करते हुए छोड़ता है, जिससे स्नेहा की एक आह निकल जाती है। स्नेहा तुरंत अपनी उंगली उस काटने वाली जगह पर रखती है तो वहाँ हल्का दर्द था, लेकिन सामने ध्रुव को देखकर वो अपना सारा दर्द भूलकर तुरंत उठ जाती है। कल रात का भी उसे काफी चीजें याद थी, ध्रुव का आना, उसे लेकर ध्रुव की गाड़ी में किस करना, लेकिन उस एक किस के बाद क्या हुआ उसे तब से कुछ याद नहीं आ रहा था। एक्साइटेड होकर स्नेहा ध्रुव को देखकर उसका नाम चिल्लाने लगती है, वाओ ध्रुव सर, फाइनली यू आर बैक। लेकिन ध्रुव को तुरंत स्नेहा का कल उसे वाओ माय डेविल इज बैक याद आने लगता है। इसी के साथ रात के नशे की खुमारी के चलते अब उसे अपने सिर में दर्द होता हुआ महसूस हो रहा था। आउच, ये मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? स्नेहा ऐसा कहती हुई ध्रुव को बहुत ही ज्यादा मासूम लग रही थी, लेकिन कल स्नेहा का नशे में बाहर लोगों के सामने आने पर अब उसे सोचकर इस बात पर गुस्सा आने लगता है। अचानक ही ध्रुव स्नेहा को डांट मारते हुए कहता है, स्नेहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि मेरे अलावा तुम कभी बाहर ड्रिंक नहीं करोगी, तो तुमने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा? What nonsense, मैं और ड्रिंक नो चांस, मैं ड्रिंक नहीं करती।
स्नेहा बेखौफ ध्रुव को जवाब देती है, लेकिन ध्रुव के उसके कहने के बाद भी जब एक्सप्रेशन नहीं बदलते तो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालने पर उसे कुछ रियलाइज हो जाता है। अपने मन में सोचते हुए स्नेहा कहती है, ओह नो, इसका मतलब वो छोटे छोटे ग्लास में कड़वा पानी था जिसे मैंने बिना किसी से कुछ पूछे तुरंत घटक लिया था, वही मेरे सिर दर्द का कारण था। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ध्रुव की तरफ अपनी पलकें उठाकर देखती है, जो फिलहाल उसे अभी भी उसी एक्सप्रेशन के साथ घूर रहा था, लेकिन स्नेहा अपनी डांट से बचने के लिए तुरंत पार्थ का नाम लगा देती है। ये सब पार्थ की गलती है। उसे पता था कि मैं और प्रिया दोनों साथ में हैं, तो उसे वो कड़वा पानी मंगवाने की जरूरत क्या थी। उसी की वजह से मुझ नन्ही सी जान से धोखा हो गया। सारी गलती उसकी है। जहाँ कोई खाने का जिक्र करे तो सब्र ही नहीं होता। मैंने कितना कहा था कि इतनी रात हो गई है, हमें घर जाना है, लेकिन नहीं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा बड़े आराम से अपनी सारी रात की गलती को पार्थ के सिर चढ़ाने पर लगी पड़ी थी। साथ ही कुछ हद तक उसने ध्रुव को भी इस बात पर कन्विंस कर लिया था कि पार्थ ही पार्टी में देर रात अपनी आजादी एंजॉय करने की जिद कर रहा था। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो वो स्नेहा थी। रात पार्थ ने कई बार घर चलने का याद दिलाया था, लेकिन स्नेहा अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है कहकर डांस करने में बिजी हो जाती थी। इसी के साथ खाने का भी पार्थ को कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन स्नेहा ही थी वो जिसकी जीभ टेस्टी एक्सोटिक फूड का सुनकर जीभ ललचा रही थी। जैसे कि स्नेहा अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर किसी को भी अपना काम निकलवा लेती थी, ठीक उसी तरह आज ध्रुव को भी बची हुई डांट उसके ऊपर छोड़कर खुद ध्रुव से बस अपना सिर बार बार हिलाकर यही सुन रही थी कि आज के बाद बाहर अनजानी चीज को नहीं खाना पीना है। ध्रुव अपनी कड़क आवाज में स्नेहा से पूछता है, क्या अगली बार ये गलती होगी? स्नेहा तुरंत अपना सिर ना में हिला देती है, क्या इतनी देर रात मेरे बिना बाहर जाओगी? स्नेहा फिर अपना सिर जल्दी जल्दी से ना में हिला देती है। स्नेहा का उसकी हर बात मानते हुए देखकर ध्रुव का सारा गुस्सा गायब हो जाता है, बल्कि अब वह उसे देखकर एक शरारत सूझती है। लेकिन इससे पहले उसने अपने फोन से एक मेड को स्नेहा के लिए उसके रूम में कपड़े लाने का कहा, लेकिन उसके बाद उसने अपने सेक्रेटरी से 10 मिनट्स में काम हो जाना बोलकर फोन काट दिया। इसके बाद ध्रुव स्नेहा की तरफ देखकर पूछता है, क्या अभी सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? स्नेहा जो अभी अभी अपनी डांट अपने हल्के सिर दर्द के बहाने से भी बाहर आई थी, उसे ये बात तो थोड़ी देर और बरकरार रखनी थी, इसलिए इस बार भी अपने सिर पर हाथ रखकर अपना सिर एक बार और हिला देती है। बस यही ध्रुव को सुनना था। इसी के साथ ध्रुव झुककर स्नेहा को एक ही झटके से अपनी बाहों में उठा लेता है। स्नेहा घबरा कर तुरंत ध्रुव के गले में अपनी बाहें डाल देती है, लेकिन तभी उसे ध्रुव के हाथ अपनी थाई पर भी महसूस होते हैं। दरअसल अभी तक स्नेहा का ध्यान अपने कपड़ों पर गया ही नहीं था, लेकिन जब ध्रुव के हाथ उसके खुले थाई पर फील हुआ तब जाकर उसने अपनी गर्दन नीचे करके अपने आप को ध्रुव की व्हाइट शर्ट में देखा। वो ध्रुव की तरफ देखकर पूछती है, ये शर्ट कब पहन लिया मैंने? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? ध्रुव स्नेहा को परेशान करना चाहता था, इसीलिए उसने भी स्नेहा को तंग करने के चक्कर में कहा, कल रात यू वाज सो वाइल्ड, मेरे सामने अपने कपड़े उतारे और जबरदस्ती मुझे किस करने के लिए कहा, लेकिन तुम किस पर सैटिस्फाइड ही नहीं हुई। बार बार मेरे ध्रुव सर मुझसे प्यार नहीं करते कहकर रोने लगी थी। इसीलिए जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे नशे में होने का फायदा नहीं उठा सकता, तब तुमने मेरे ड्रॉअर से जाकर मेरी व्हाइट शर्ट पहन ली। तुम इस बात पर सोई थी कि सुबह उठकर ही तुम्हें ढेर सारा प्यार किया जाए, इसीलिए अब वक्त आ गया है अपना वादा पूरा करने का। स्नेहा अपनी आंखें फाड़े ध्रुव से अपनी कल रात के किस्से सुन रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वो नशे में प्यार के लिए इतना डेस्परेट हो गई थी। वही ध्रुव स्नेहा के शर्म के चलते लाल हो रहे चेहरे को देखकर अंदर ही अंदर अपनी हंसी दबाए हुए खड़े था। ध्रुव स्नेहा से कहता है, अभी बहुत जरूरी काम करना है मुझे, साथ ही तुम्हें भी कॉलेज जाना होगा, इसलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम टू बेद अलोन। स्नेहा ध्रुव की बात को सोचते सोचते अपना सिर ध्रुव के सीने में ही धंसाने पर लगी हुई थी। उसे तो अब ध्रुव की तरफ देखने पर भी शर्म आ रही थी। स्नेहा अपने मन में ठान चुकी थी कि आज के बाद गलती से भी वो बाहर ड्रिंक नहीं पाएगी। ध्रुव स्नेहा को उसी तरह उठाते हुए सीधा वॉशरूम में ले जाता है, जिसे देखकर स्नेहा अपनी मुट्ठी ध्रुव के ही शर्ट पर कस लेती है। ध्रुव से प्यार तो वो सचमुच चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। जब से ध्रुव ने उसे प्यार किया था, कई बार उसे सपने में उसी तरह ध्रुव टीज करते हुए दिखा था। रात में भी उसे ध्रुव के करीबी का ही सपना आया था। लेकिन ध्रुव से शादी करने के बाद भी स्नेहा ये बात ध्रुव से नहीं कह पाती थी कि वो चाहती है ध्रुव उसे किस करे या उसे प्यार करे।
लेकिन अब जब उसने ध्रुव को उसके प्यार करने के वादे के बारे में सोचा तो बस शर्मा कर स्नेहा ध्रुव की बाहों में ही और लिपट गई। वहीं ध्रुव भी अपनी चूहिया को अच्छे से जानता था कि वो खुद से कभी नहीं कहने वाली, लेकिन अंदर ही अंदर उसके करीब आने पर उसके हार्मोन्स बेकाबू हो जाते थे। अब स्नेहा अपनी टेंडर एज में थी जिसमें ये सारी हार्मोन्स बेकाबू होना नॉर्मल था। इसी के साथ स्नेहा को ध्रुव अब अपनी जिंदगी का अटूट रिश्ते में भी बांध चुका था, इसीलिए अपने पार्टनर के बिना कहे भी कुछ चीजें समझना ध्रुव का ही काम था। ध्रुव स्नेहा को वॉशरूम ले जाने से पहले कहता है, I have something important to discuss with you, चलो पहले अभी का जरूरी काम कर लिया जाए फिर दूसरा वाला। ध्रुव वॉशरूम में स्नेहा को ले जाकर खड़े कर देता है। इसी के साथ वो बाथटब जो इटालियन डिजाइन का सबसे बड़ा बना हुआ था उसमें पानी की सेटिंग करने लगता है। वहीं स्नेहा ध्रुव के बाथरूम को अपनी आंखें फाड़े देख रही थी। ध्रुव का बाथरूम उसके घर के एक कमरे के बराबर था, इतना बड़ा, उसमें नहाने के साथ ही रिलैक्स करने की कई सारी चीजें थी। जहां एक तरफ बाथटब था वहीं दूसरी तरफ शावर लेने का अलग चेंबर बना हुआ था। स्नेहा अपने दिमाग में ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या यहाँ सच में एक समय पर एक ही इंसान नहीं नहाता होगा। तभी ध्रुव स्नेहा को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए कहता है, डू यू वॉन्ट टू जॉइन मी हियर और डू यू वॉन्ट अस टू टेक शावर देयर। स्नेहा ये सुनकर ध्रुव की तरफ देखती है, फिर समझ जाती है कि ध्रुव आखिर चाह क्या रहा है। बेशक यहाँ एक साथ दोनों काम किया जा सकता था। बाथटब में खुद को ध्रुव के साथ इमेजिन करने से ही उसके कान लाल हो गए थे। वहीं जब वो बाथटब के सामने शावर चैम्बर की तरफ देखती है तो अपनी शर्म बचाने के लिए तुरंत बिना ध्रुव को कुछ कहे उस तरफ भाग जाती है। बेशक ध्रुव के साथ नहाने का सोचकर ही उसे बहुत शर्म आ रही थी, जबकि इससे पहले वो झरने के नीचे ऐसा कर चुकी थी। वहीं ध्रुव तो बस स्नेहा को अपने सामने थोड़ा शर्म का पर्दा गिराने की कोशिश कर रहा था। वो चाह रहा था कि स्नेहा एक बार अपने मन की चाहते भी उससे कहे, लेकिन उसकी चूहिया अभी भी उससे शर्माना नहीं भूली थी। ध्रुव अपना सिर ही हिला देता है। अब स्नेहा को प्यार करने का फिलहाल डिपार्टमेंट उसी का था। वहीं उसकी नजर ट्रांसपेरेंट शावर चेंबर पर थी, जहां स्नेहा बड़े जल्दी में भाग के गई थी। दरअसल वह एक स्टीमी शावर एरिया था जो आमतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही अंदर कोई जाता था उसका सेंसर उसे आधे हिस्से से ट्रांसपेरेंट बना देता था, लेकिन अंदर से बाहर ऐसा कुछ नहीं दिखता था। इस वक्त स्नेहा के हाथ उसके शर्ट पर थे। ये ध्रुव के शर्ट के बटन एक ही झटके से खुलने वाले थे, लेकिन स्नेहा को एक एक करके खोलने में बहुत देरी हो रही थी। अभी भी उसे बार बार ध्रुव को रात में कई बातें याद आ रही थी। वो जैसे ही अपनी शर्ट को अपने कंधे से उतारती कि उसे अपने पेट पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते तो स्नेहा का शरीर सिहर जाता और अपने पीछे ध्रुव की प्रेजेंस को महसूस करके स्नेहा की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती। स्नेहा का हाथ जो अभी अभी स्नेहा के कमर पर था, अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और इसी के साथ वो पीछे पीछे सरकते हुए ध्रुव की खुली पीठ से टकरा जाती है। स्नेहा समझ जाती है कि ध्रुव ने अपने कपड़े पहले ही उतार लिए, लेकिन कितने ये देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। थिंकिंग फेस, क्या ध्रुव अपनी चूहिया की शर्म को दूर करने में कामयाब हो पाएगा? आखिर ध्रुव ऐसा क्या करने की सोच रहा है और कैसा होगा पार्थ का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि उसकी दोस्त ने उसको डांट खिलाने में और घी डाल दिया है? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की प्यारी सी कहानी जब मिले हम तुम। टू बी कंटिन्यूड। अगर आप भी राइटर के मेहनत पर अपने लाइक और कमेंट नहीं दिया करेंगे तो हमें आखिर लिखने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। साथ ही चैनल के मेंबर बनकर आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिनिमम मेंबरशिप प्लान भी है यहाँ और आप अपनी मर्जी के अनुसार अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। प्लीज आप अपना सपोर्ट लाइक और कमेंट करके ही दिखा दिया करें।